धर्मेंद्र प्रधान जी से भी अनुरोध करते हैं कि वो नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे, क्योंकि उनके कार्यकाल के अंदर निरंतर पेपर लीक की घटनाएं घटित होती जा रही है और देश के अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी तो हम निरंतर ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ेगा। ये सरकार बैसाखी में है, बहुत जल्द सरकार गिरेगी, इस देश के राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं भाजपा वाले कि हर पेपर लीक पे लीक, और देश के जो युवा नौजवान है, जो उनके पेरेंट्स है, जो उनके गार्जियंस है, उनके विश्वासों से खेल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यूथ कांग्रेस का आज धरना प्रदर्शन है। यूथ कांग्रेस के साथ साथ राजद का यूथ विंग और सपा का यूथ विंग, जितने भी ऐसी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके यूथ विंग के लोग यहाँ इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इनकी मांग है कि जो नीट का जो पेपर हुआ था उसको फिर से कराया जाए और जो रीनीट है उस पर सरकार विचार करे। हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। आज आप लोग जंतर मंतर आए हैं, क्या मांग है? आज जंतर मंतर पे इंडिया अलायंस के यूथ फ्रंट की ओर से संयुक्त तत्वावधान के अंदर एक प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। हमारी मांग है कि नीट 2024 के अंदर जो अनियमितता हुई है, धांधली हुई है, उसको निरस्त करके पुनः इसको पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ इसका आयोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर देश के 24 लाख छात्रों का जो भविष्य है वो समाहित है। इसके अंदर जो धांधली हुई है उनके भविष्य के साथ कुठाराघात हुआ है, और हम आज प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस ओर ध्यान आकर्षित करे और इसको निरस्त करके पुनः पारदर्शिता के साथ आयोजन करे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हमारा जो धरना है वो जारी रहेगा। और हम धर्मेंद्र प्रधान जी से भी अनुरोध करते हैं कि वो नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे, क्योंकि उनके कार्यकाल के अंदर निरंतर पेपर लीक की घटनाएं घटित होती जा रही है और देश के युवा और देश के जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ कुठाराघात निरंतर होता जा रहा है। तो उनको न्याय दिलाने के लिए, छात्रों को, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं? चूरू से। कहाँ से? चूरू से। चूरू कहाँ? राजस्थान से आए। क्या मांग है? हमारी मांग है कि नीट का पेपर दोबारा होना चाहिए, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। इस मांग से हम राजस्थान से चलकर दिल्ली आए हैं। आपको क्या लगता है ये 4 तारीख को जब से पेपर आया है तब से लगातार सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार मान नहीं रही, सुन नहीं रही, क्या लगता है? अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी तो हम निरंतर ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ेगा, सरकार हमारा फैसला मानना पड़ेगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से। इस मांग के साथ आए हैं यहाँ? सरकार ठीक है, तभी तो पेपर लीक है। पेपर लीक होना बंद होना चाहिए। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। युवाओं के भविष्य के साथ लगातार अत्याचार, कुठाराघात हो रहा है। अगर बात करें महंगाई की, बेरोजगारी की, तो सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। सरकार लगातार अच्छे दिनों का नारा लगा रही है, लेकिन देश के बुरे दिन आ रहे हैं, युवाओं के बुरे दिन आ रहे हैं। आज हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला युवाओं के हित में आएगा, वरना हम लोग और आर पार की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और ये निकम्मी सरकार है, लूली अंगड़ी सरकार है, ये नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी वाली सरकार है। ये सरकार बहुत जल्द करने का काम होगा, युवाओं को हाई लगेगी। क्या लगता है 4 तारीख से रिजल्ट आया है, तब से लगातार यूथ कांग्रेस और तमाम युवा नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के मूड में नहीं है। इसका क्या रास्ता होगा? सरकार गूंगी है, सरकार बहरी है। उसका इस देश की युवाओं से, इस देश की माताओं से, इस देश की बहनों से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के नौजवानों से कोई ताल्लुकात नहीं है। सरकार तो केवल अडानी की सुन रही है, अंबानी की सुन रही है। सरकार अडानी की, अंबानी की है, जनता की सरकार नहीं, युवाओं की सरकार नहीं है। ऐसी सरकार को हम सब लोग उखाड़ फेंकने का बहुत जल्द काम करेंगे। ये सरकार बैसाखी में है, बहुत जल्द सरकार गिरेगी, इस देश के राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। ये राहुल गांधी के माइक नहीं बंद किया जा रहा है, पूरे देश की आवाज को बंद करने का काम किया जा रहा है। निकारेपन, निकम्मेपन की सारी हदें पार कर चुके हैं। अब इनको यहाँ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है, इनको सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है। इस देश ने वो संकल्प लिया है कि बहुत जल्द इनको यहाँ से बेदखल करने का काम करेंगे। अभी तक इस देश में
गोरे अंग्रेज राज करते थे, अब ये काले अंग्रेज यहाँ देश में राज कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत घातक है, ये देश के लिए बहुत अत्याचार वाले पल है और निश्चित तौर पर युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं की हाय लगेगी और ये मोदी सरकार बहुत जल्द गिरेगी। आप कहाँ से आए हैं? मैं भैया दिल्ली से ही हूँ और मैंने मेडिकल की पढ़ाई कर रखी है और मेरा नाम डॉक्टर निखिल कतरी है। अच्छा, आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी मेरी प्रैक्टिस चल रही थी, मेरिट अभी दिल्ली चल रही है। आप चूंकि डॉक्टर हैं, आप उस पूरी परीक्षा और उस पूरे क्रम से निकल कर आए हैं, आपको क्या लगता है जो नीट में हो रहा है ये डॉक्टरी पेशा के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कितना खतरनाक है? पहले सबसे पहले आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इधर आए हो, यहाँ पर कोई भी बड़ा रिपोर्टर नहीं आया, कोई भी नहीं आया, पर ये सारे भाजपा के द्वारा फंडेड है। आप जैसे रिपोर्टर, ईमानदार रिपोर्टर जो इधर आए हैं, अपनी दाल रोटी चलाते हैं, अपनी बात करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इधर आके हमने टिकट दिखाई है। दूसरी बात, हमने जिंदगी में की हुई 3 सालों की पीढ़ी, हमने पहली बार सुना कि नीट कैसे काम हो रही है। पहले फौज की, पुलिस की, अपनी पढ़ाई में भी इन्होंने कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान जी का विरोध था, बना दिया है। बताओ ये सरकार क्या चाहती है? अब जैसे पेपर लीक हुआ था, ओम प्रकाश राजभर जो ईटी के मंत्री है, उनके विधायक की आपने ऑडियो वायरल वीडियो वायरल सुनी होगी, तो क्यों पकड़ रहे हैं उनको? आखिरकार क्या चाहती है सरकार? ये सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कैसे पेपर लीक हो जाए? आप ये बताओ, पीजी का एक पेपर 5,000 रुपए का फर्क पड़ता है, देश भर का पेपर को कर देते कैंसिल, पैसे हो गए इनके। और अगर पेपर अगर ना किया तो ये वैकेंसी कहाँ पर है? वैकेंसी का निकाली है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट 3 महीने में 2.4 बढ़ गई। देश में आबादी बढ़ रही है पर नौकरी नहीं है। सरकारी छोड़ो, प्राइवेट नौकरी है। सरकार का फंड बहुत ही राष्ट्रीय कलेक्टर को यूपी में रोक दिया। यूपी में तो सरकार बनी, जनता सरकार बनी है। मुसलमानों सरकार बनती है। अरे यूपी में इस बार तो हिंदू ज्यादा है, अयोध्या में हर जगह सरकार बनी है। तो ये सिर्फ देश को ये पिछलावा कर रहे हैं, पर जनता बहुत ही अब सटीक हो चुकी है और जनता को पता है। अब नितिन गडकरी जी है, नागपुर चुनाव लड़े थे, बहुत अच्छे आदमी, एक साथ भी थे, मैं नहीं मानता हूँ, फिर भी उन्होंने मुश्किल जीता है। जनता ये चाहती है कि गडकरी जी जीते, भाजपा के साथ जा रहे, इसलिए जनता ने उनको इतने कम तो जितवाया है। और कोई पार्टी लड़ ले तो जनता ने बहुत ही मन बना दिया है। इस बार तो तोड़ फोड़ के सरकार बना दी, पैसे पिलाकर अगली बार इंडिया गठबंधन की अखिलेश यादव जी की अध्यक्षता में इसमें सरकार बनेगी, वो युवाओं की, पीड़ितों सभी की होगी। पर आज जो ये मुद्दा है नीट का, ये बहुत ही है। ये क्या सही रहेंगे? अभी 3 दिन पहले लंदन में चुनाव था, 14 साल से वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी थी और 14 साल बाद वहाँ पर लेबर पार्टी आई है स्टारमैर की। तो अच्छे इज ऑलवेज नेसेसरी, एक बदलाव हमेशा जरूरी है। पहले पेपर में तो बदलाव कर रहे हैं, वो तो बड़ा चलवा है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के युवा जब तक नहीं पढ़ेंगे तो वे कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए इनको ऐसे पेपरों में नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है टुवर्ड्स द एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से 70 पेपर लीक हुए इन दिनों, लगता है कि ये पेपर जो लीक है वो उद्योग बनता जा रहा है? जब से गौतम अडानी जी का सपोर्ट इन्होंने खुल के किया है, जब से पूरा उद्योग बन चुका है। बताओ कैसी हालत है, हर पेपर लीक हो जाता है, उसको लीक करके और उसको कैंसिल कर देते हैं। कल पेपर सीटेट का था, क्या पता 2 दिन बाद ये भी कैंसिल हो जाए। ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं भाजपा वाले कि हर पेपर लीक पे लीक, और देश के जो युवा नौजवान है, जो उनके पेरेंट्स है, जो उनके गार्जियंस है, उनके विश्वासों से खेल रही है। एक तो तुम नौकरी नहीं देते हो और फिर तुम पेपर कैंसिल करके तुम्हें बता रहे हो तुम अपने घर पे बैठे रहो। पहले पबजी बंद हो गया, अब इन्होंने पबजी बंद करा दिया, बहुत अच्छी बात है पबजी कर दिया, पर अभी ये ये तो दूसरा गेम चालू कर देंगे। तो देश के नौजवानों को भी पता लग गया है कि इनकी जो नीति है सिर्फ और सिर्फ देश के हित में नहीं है, ये देश के हित के खिलाफ है। देश तभी तो आगे बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। बाबा साहिब ने डॉक्टरेट की, वो डॉक्टर बने, तो उन्होंने शिक्षा का महत्व दिया, पर ये शिक्षा क्या महत्व दे रहे हैं? अब जैन जी को यूपी से शिक्षा का बना दिया, उन्होंने क्या किया है? अखिलेश जी की उससे सांसद बने थे और अब उन्होंने उनको छोड़ दिया। बीजेपी के सारे दोगले आदमी है। सम्राट विकास आपके बिहार के 1.5 साल पहले क्या बोला था?
कि मैं मुरेठा नहीं खोलूंगा, तब तक इसको सत्ता से हटा दूंगा, कुर्सी भी वही है, सीएम भी वही है, मुरेठा खोल दिया, बोला भाई मैं मुरेठा, और मुरेठा खोल हमने बंद कमरे में खोल दिया, अयोध्या में तुमने मुरेठा खोल दिया। बताओ, और मुस्कान की तो ये सिर्फ अपनी बात के नहीं है, तो अपनी जमीर का क्या होगा? तो भाजपा वाले अपनी बात के नहीं है। आपका नाम का क्या बताया आपने? डॉक्टर निखिल खत्री। निखिल खत्री, ये डॉक्टर निखिल खत्री थे। और चूंकि डॉक्टर हैं तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि नीट में जो पेपर लीक हो रहा है उससे आने वाली स्वास्थ्य व्यवस्था में कितनी मुश्किल होगी, उससे आने वाले समय में डॉक्टरों के पेशे में कितनी मुश्किल होगी। उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से पेपर लीक को उद्योग बनाया जा रहा है, यह आने वाले दिनों में बहुत ही खतरनाक होगा। आप बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।